अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के हवाले से। किस तरह की परफॉर्मेंस इसमें आ रही है, क्या क्या मसाइल इस सतह की जो क्रिकेट है उसमें अभी तक मौजूद हैं और किस तरह से उसमें बेहतरी की जा सकती है। सबसे ज़्यादा आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो लाहौर की जो टीमें हैं उनके ऊपर कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। लाहौर जैसे बड़े शहर में जब दो टीमें बनती हैं तो उससे क्या नताइज हमारे आने चाहिए और क्या नहीं आ रहे और उसकी वजह क्या है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी एक ऐसा टूर्नामेंट जो खिलाड़ियों के लिए, जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्म करने वाला कोई भी खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद वो जो सेलेक्टर्स हैं उनके दरवाज़े खटखटा रहा होता है कौमी टीम के लिए। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, खिलाड़ियों से भी बात करेंगे, उनकी राय भी लेंगे और जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी उनकी राय जानेंगे लाहौर की टीम के हवाले से, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ख्वाजा नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब के साथ हैं खुर्शीद साहब जो मैनेजर हैं लाहौर की टीम के। बहुत बहुत शुक्रिया जी खुर्शीद साहब आपका भी। ख्वाजा साहब, लाहौर जितना डिस्कस होता है क्रिकेट के हवाले से, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में आपकी टीमों की परफॉर्मेंस आप समझते हैं कि लोगों को मुतासर करने के लिए या फिर जो अपना आप साबित करने के लिए वो काफ़ी है? 1.5 साल हुआ है इस टेन्योर को स्टार्ट किए हुए, और अगर आप पिछले साल की परफॉर्मेंस हमारी देखेंगे तो जो उससे पिछले सालों की परफॉर्मेंस थी उनसे परफॉर्मेंस हमारी काफ़ी बेहतर थी। ठीक, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है। जिस तरह की लाहौर का नाम है कि जी लाहौर का एक नाम है, तो लाहौर के नाम की, बिकॉज क्रिकेट सबसे ज़्यादा या लाहौर में होती है या कराची में होती है, तो क्रिकेटर्स भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो लाहौर में से प्रोड्यूस होते हैं या कराची से प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह लड़के ऊपर आने चाहिए हमारे टीम में लाहौर से, जिस तरह वो आते हैं या वो टैलेंटेड जो एक टैलेंट आता है, उस तरह मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये लड़के जो है ना उस तरह सामने आ रहे हैं। ठीक, उसकी वजह यह है, जो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बड़ा शॉर्ट उसमें फॉर्मेट में बताऊंगा, कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है इसे लोअर टियर में, जो निचले में चले जाएं, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गई जो पीसीबी कराता है, या उससे नीचे चले जाएं तो क्लब क्रिकेट है, वो बिल्कुल इस लेवल की नहीं है कि जब लड़के ऊपर आते हैं ना वो फिर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वो क्रिकेट का लेवल और है और ये क्रिकेट का लेवल बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस उनकी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, आपके ख्याल में जो मयार है उसमें खासा फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो उस मेयार को ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है हमें लोअर लेवल ऑफ क्रिकेट को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। खुर्शीद साहब, आपकी टीम की परफॉर्मेंस अब तक जो रही है आप किस हद तक मुतमईन है उससे? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी टीम खेल रही है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर नए लड़के आए हुए हैं। ठीक है, तो वो परफॉर्म करने के लिए ज़रा टाइम तो लगेगा। तो इसलिए कि नीचे लेवल पे क्रिकेट जो है इस टाइप की नहीं होती कि 4-4 उसके 20-20 या 40 ओवर के ज़्यादा मैचेस होते हैं। इसकी वजह से ये ज़रा प्रॉब्लम पड़ती है, इसे सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सी है वो इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और यही लड़के परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इन खिलाड़ियों में जो 4-डे क्रिकेट है उसका टैलेंट कितना नज़र आता है आपको? गोगे इनको तजर्बा नहीं है? नहीं, इनमें टैलेंट है, टैलेंट मौजूद है, लेकिन ये परफॉर्म करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, दरकार चाहिए, क्योंकि इससे बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटी क्रिकेट से आ रहे हैं ऊपर। तो एकदम इनको बड़ी क्रिकेट मिल रही है और नेक्स्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 साल में इन्हीं लड़कों में से कोई आपको पाकिस्तान में खेलने के लिए मिलेगा। अच्छा ख्वाजा साहब, सिलेक्शन की बात कीजिए, उस पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपने एक वजह ये बताई है कि इसका मयार जो है वो खासा फ़र्क है उससे जो ये निचली सतह पर खेल रहे होते हैं। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? इसको जनाब बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि जो आपकी क्लब क्रिकेट है, जो हमने एक प्लान बनाया था पिछले साल भी, कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम और ट्रायल बेस्ड सिस्टम ना हो। ठीक, कि जो क्लब से लड़के निकलें वो परफॉर्मेंस दें और परफॉर्मेंस बेस के ऊपर इंटर डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हों। ठीक है, और इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो क्रिकेट बोर्ड कराता है वो भी 3 फॉर्मेट्स होने चाहिए, 3 डे, 1 डे एंड 2020। वो एक फॉर्मेट पे क्रिकेट कराता है 3 डे के ऊपर, और उसमें से जो लड़के सिलेक्ट, और वो जोन्स के हवाले होता है। ठीक है, माफ़ करना, उसमें भी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ कमियां कोताही हैं। जो जोन्स कराते हैं उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस जोन्स की जो कराने से, जो क्रिकेट का वो भी, उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये लड़के वहाँ से आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे
ये तो नहीं, बुक पे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो फील्ड में कायद आज़म ट्रॉफी में आ जाते हैं, वो लड़कों की परफॉर्मेंस जो बुक पे होती है वो नज़र नहीं आती कि ये इस लेवल का प्लेयर होगा। क्या वजह है सर? वही मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि ट्रायल बेस्ड सिस्टम है ना, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, लड़के चूज़ होते हैं, लड़के परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्लब ने नॉमिनेट कर दिए लड़के, ये जी हम 2 लड़के भेज रहे हैं, इनके आप ट्रायल ले लें। ठीक है। अब हमें जो लड़के मिल रहे हैं वो उस लेवल के नहीं मिल रहे जो कि जिनसे हम देख सकें कि हमने तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में आए लड़के, और वही इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो क्लब से हैं उन्हीं के ट्रायल होंगे ना। ठीक है। हमने तो जो क्रिकेट बोर्ड के रेगुलेशन है उसके ऊपर जाना है कि जी इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला होना चाहिए लड़का, उसके अलावा वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो वही लड़के खेल रहे हैं जो क्लब से ऊपर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा निचले लेवल को बहुत बेहतर करना पड़ेगा और वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम करना पड़ेगा कि वहाँ से जो वो टॉप 60 लड़के आप वहाँ से चूज़ करें और उनको फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट में लेके आएँ। ठीक। और वो परफॉर्मेंस दें। इस दफ़ा थोड़ा सा हमने एक और चेंजेस किए हैं। पिछले साल हमने काफ़ी सीनियर्स लड़कों को चांस दिया था, हमने इस दफ़ा सीनियर्स को चांस नहीं दिया। हमने जो 28-29 साल के या 30 साल के लड़के थे ना, हमने उनको बाहर बिठाया है। इस दफ़ा हमने यंगस्टर्स को चांस दिया है ताकि हम ये सिलेक्शन कमेटी ने देखा था कि पिछले 3-4 सालों से जो खेल रहे थे लड़के सीनियर्स, उनकी 22, 25, 28 से ज़्यादा की एवरेज नहीं थी। तो हमने सोचा अगर ये एवरेज रखनी तो क्यों ना यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, जो कि आगे, बिकॉज रीजन जो है ना वो एक प्रोडक्शन एजेंसी है, उसमें आगे प्रोड्यूस करना लड़का जो 28-30 साल है उनको अपना टाइम गुजार चुके हैं, वो पाकिस्तान के लिए अब क्या खेलेंगे जाके। तो हमने ये देखना कि जो यंगस्टर्स हैं उनको हम अगले सालों के लिए तैयार करें। तो ये भी एक हमारा इस साल थोड़ा सा अगर परफॉर्मेंस में वजह है थोड़ी सी कमी की, वो ये भी है, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। अच्छा खुर्शीद साहब, आपकी जो टीम खेल रही है उसमें कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्रें ऐसी हैं कि वो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अहल इसमें अपनी परफॉर्मेंस से बन सकें? इसमें तकरीबन 10-12 ऐसे हैं जो बिल्कुल यंगस्टर हैं, उनमें चांस है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आपको 1-2 साल में देखेंगे कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस वाले बच्चे बाहर आएंगे जो पाकिस्तान के लिए भी दरकार हो सकते हैं। अच्छा, इनमें कैसे फास्ट बॉलर्स आपको ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं सतह पे, या कि बैटिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है और बैटिंग में ज़्यादा अच्छा टैलेंट आपको नज़र आ रहा है? बैटिंग में भी है, बैटिंग में इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बॉलिंग में ज़्यादा नज़र आ रहा है। बैटिंग में भी है, 3-4 लड़के ऐसे हैं कि जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो बॉलिंग में भी जो सा निखार नज़र आ रहा है, बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये उनकी हार्ड लगे कि विकेट नहीं मिल रही उनको, लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। ख्वाहिश साहब, सिलेक्शन पे बड़ी बात हुई है और आपने हमेशा बात किया है कि अकरबा परवरी नहीं होगी, इंसाफ पर के हिसाब से फ़ैसले किए जाएंगे, मेरिट पर प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन जब से आपने टीमें इंतखाब किया है खिलाड़ियों को, टीमें सेलेक्ट हुई हैं कायद आज़म ट्रॉफी से, अब तक सिलेक्शन के हवाले से मुसलसल मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाक़ईतन दबाव के तहत खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है, या फिर सिफारिश भी नज़र आती है, या फिर जो नवाजा गया है लोगों को? देखें, जो परफॉर्मेंस में जो बात करता हूँ ना, इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमने टीमों को, लड़कों को कहाँ से सिलेक्ट करना है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है वहाँ की परफॉर्मेंस से हमने लड़कों को सिलेक्ट करना है, और वही हमारा क्राइटेरिया है। या पिछले साल के जो लड़के हैं जिन्होंने कायद आज़म ट्रॉफ़ी में या पैटर्न ट्रॉफ़ी में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, या जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे जाते हैं लड़के अंडर 19 में, ठीक, उनको हम चांस देते हैं कि जी ये लड़के उसमें से निकलें, उन टेयर में से, और कायद आज़म ट्रॉफ़ी में आ जाएं। इस दफ़ा मेरे साथ मैं ख़ुद ट्रायल में रहा हूँ, ट्रायल मैंने ख़ुद इस वक्त लिए थे, जिसमें फ़र्क ज़मान साहब थे और बाकी जो कोचेज़ थे जितने भी रीजन के हमारे, वो मेरे साथ इन्वॉल्व थे। और इस दफ़ा जो हमने सिस्टम बनाया था, मैंने ख़ुद वर्किंग करवाई थी कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप मुझे बता देते तो मैं वो पेपर ज़रूर साथ लेके आता कि हमने 25-25, 30-30 प्लेयर्स कैसे निकाले थे। ठीक, उसमें जो नाम टोटल एक बनाया था कि एक टीम का क्राइटेरिया कि उसमें 9 बैट्समैन होने चाहिए, कुछ ओपनर्स, कुछ मिडल ऑर्डर्स, कुछ फास्ट बॉलर्स, कुछ स्पिनर्स और 2 विकेट कीपर्स। तो उस फॉर्मेट के ऊपर हमने जब टॉप प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जिनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट कायद आज़म ट्रॉफ़ी और पैटर्न ट्रॉफ़ी में परफॉर्मेंस थी, जब उनको सामने रखा गया, उनकी बेस के ऊपर सिलेक्ट किया गया, तो वो लड़के सामने आए हैं इसकी उसी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक, हमने ये नहीं देखा कि ये किसका बेटा है या किसी का ये भतीजा है या किसी का फलां है, नहीं, एवरेजेस, टोटल स्कोर्स को देखा गया कि इन्होंने जो स्कोर्स और टोटल एवरेजेस किए हैं उसके ऊपर। अब इसमें अगर वो किसी का बेटा था या किसी का भतीजा था, तो ये मेरा ख्याल है इसके साथ ये
ये उसको लेबल लगाना ज़्यादती वाली बात हो जाती है। वो भी क्रिकेट खेल रहा है, उसको भी पूरा हक है अगर उसने परफॉर्मेंस दी है उसको चांस देने का। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं लाहौर की क्रिकेट और कायद आज़म ट्रॉफ़ी में जो लाहौर की परफॉर्मेंस है और जो कायद आज़म ट्रॉफ़ी के मसाइल हैं, किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट जो है पाकिस्तान की उसका मायार हम बुलंद कर सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की 2 टीमों की परफॉर्मेंस कायद आज़म ट्रॉफ़ी में और कायद आज़म ट्रॉफ़ी में ओवरऑल जो मसाइल हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हम कज़ावी स्टेडियम में मौजूद हैं। ख्वाजा नदीम साहब वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी हमारे साथ हैं। इनके साथ हैं लाहौर रावी की टीम के मैनेजर मियां असलम साहब, उनके साथ अजमत राना साहब जो कि कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मियां साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन है? जितना बड़ा शहर है, जितनी क्रिकेट यहाँ पर होती है और जितना पूरी दुनिया में लाहौर को क्रिकेट के हवाले से जाना जाता है। परफॉर्मेंस तो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये हुई है कि हमारे ज़्यादा लड़के डिपार्टमेंट में चले गए। तो ये एक नर्सरी के तौर पे लड़के ऊपर आ रहे हैं और जो टीम सेलेक्ट की है हमारे चेयरमैन साहब ने और फ़र्क ज़बान ने, मेरा ख्याल है इससे कोई अच्छे लड़के बाहर तो नहीं आए। ठीक है, पे तो जो खेल रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारा पेशावर से एक मैच जो है ना वो हम लूज़ कर गए, तो जिसकी वजह से हमारा जो पोजीशन है वो सेकंड पे आ गई। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले मैच हैं हमारे उसमें हम इसको ठीक करें और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉफी का फाइनल खेलें। लड़के हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। राना साहब, आपकी सारी उम्र क्रिकेट में गुजर गई है, किस तरह से देख रहे हैं एक ऐसी टीम को जिसमें कई एक मुस्तकबिल में ये इनमें से कई एक खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करेंगे? आपके लिए हौसला अफजा है या फिर आपको महसूस होता है कि वो मायार नहीं है कारकर्दगी का जो होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि वो मायार नहीं है, लेकिन नो डाउट कि टीम हमारी अच्छी है, बैलेंस टीम है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, कोई किसी के रन्स नहीं हो रहे, किसी से आउट नहीं हो रहे। वो पिछले साल का होता है जो जिसने पिछले साल इतने आउट किए हैं, इस साल कुछ नहीं हो रहा, तो वो दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ठीक। अच्छा, जो एक टैलेंट की बात की जाती है लाहौर का, अगर हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर लाहौर ने दिए हैं। इन खिलाड़ियों में आपको वो टैलेंट नज़र आता है? देखिए जी, 1-2 के अलावा तो कोई नहीं है। एक तो सलाउद्दीन है, एक आबिद अली है, ठीक है, और एक आध लड़का और है हाफिज जुएब जो कीपर है। ठीक है, वो माशाल्लाह अच्छी कीपिंग कर रहा है, और बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस टीम में कोई अच्छे प्लेयर है। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपसे जिस तरह पहले भी बात की थी कि ये यंगस्टर्स की टीम है। पहले कई लड़कों का तब डेब्यूज़ हैं जो पहले साल खेल रहे हैं, और कई लड़के ऐसे हैं जिस तरह कुछ ये नाम मिस आउट कर गए हैं। लास्ट ईयर हाफिज साद नसीब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक नया बॉलर है इमाद अली, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जिसको अभी 2020 में भी जो बीमार हो गए थे दोबारा वो वापस रिकवर करके आए। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आगे मैच्योर होंगे और ये अच्छी परफॉर्मेंस, यंग हैं, बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, और ये आगे जाके परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह बात की है मियां असलम साहब ने कि हमारे जो भी लड़का मैच्योर होता है ना, ज़्यादातर हम वो लड़का डिपार्टमेंट, मतलब इस वक्त उस्मान सलाउद्दीन को लास्ट ईयर से डिपार्टमेंट रखना चाह रहा था, लेकिन हमने उसको खुद रोका कि इस साल वो हमारे साथ यहाँ पे लाहौर की तरफ से नुमाइंदगी करे। इसी तरह जो भी लड़का परफॉर्म करता है उसको एकदम डिपार्टमेंट उठा के ले जाता है, ख़ास तौर पर इस लेवल। इसलिए हमें जो ये इस रीजन में प्रॉब्लम इसलिए आती है कि लड़के, ख़ास आप देखें जितनी भी टीमें हैं डिपार्टमेंट की, लाहौर के आप लड़के गिनेंगे, ज़्यादातर लाहौर के लड़के उनमें चले जाते हैं। मियां साहब, किस शोबे में, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में आपको ज़्यादा टैलेंट नज़र आता है, या फिर आपकी तवक्को से कम है किसी एक शोबे में? मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारी फील्डिंग का शोबा है ना वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसमें हमारे कोच भी काम कर रहे हैं। तो बाकी फील्डिंग जो है वो आपको पता है कि क्रिकेट में मेन कॉज होता है। अगर आपकी फील्डिंग ठीक नहीं तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। बॉलिंग हमारी माशाल्लाह अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा हमारे फील्डिंग में फ़र्क पड़ रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव करें। राना साहब, आपके ख्याल में किस शोबे में आपको टैलेंट कम नज़र आ रहा है? अगर हम स्पिन के शोबे में चले जाते हैं तो एक खला नज़र आता है, सकलैन मुश्ताक के बाद फिर कोई ऑफ स्पिनर हमें नहीं मिलता, अब्दुल कादिर के बाद दानिश कनेरिया आते हैं और उसके बाद फिर कोई लेग स्पिनर हमें नहीं मिलता। तो ये जो आप इस सतह पे देख रहे हैं, आपको किस शोबे में प्लेयर्स की जो दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है और किस शोबे में जो कि उन्हें जाना चाहिए या ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, वहाँ पर वो नहीं कर रहे? जहाँ तक आपका दानिश कनेरिया का जो दूसरा सकलैन मुश्ताक की बात करें, उस पाए का हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई है, टैलेंट है, लेकिन वो नीचे लेवल पे है। अभी वो इस लेवल पे नहीं है कि वो सीधा आके अंडर 16 से आप लोग उसको ट्रॉफी खिला दें, उसमें थोड़ा सा खिला है।
बैटिंग हमारी टीम की थोड़ी सी बेहतर है बनिस्बत दूसरी टीमों के। ठीक। तो बाकी फील्डिंग पे काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, किस तरह से आप समझते हैं कि प्लेयर्स जो हैं अगर डिपार्टमेंट ले जाता है तो कोई ऐसा लाहेअमल कि आपकी रीजन की टीम इतनी मजबूत हो और आपके पास इतने वसाइल हों कि जिस तरह से उनको जो पुरकशिश वहाँ पे तरगीबात दी जाती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, लाहौर ही कुछ ऐसा कर ले? देखें, इस दफ़ा जो पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो प्लेयर्स को, उसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी ये जो कि इनको 6 महीने तक वो पैसे मिलेंगे, क्रिकेटिंग सीजन में इनको ये पैसे मिल रहे हैं। ठीक। ये एक बड़े मुनासिब पैसे हैं जो कि इनको ये मिल रहे हैं। सिर्फ ये पहली दफ़ा, ये मेरा ख्याल है दूसरी दफ़ा ये लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में इसको दोबारा इंट्रोड्यूस कराया गया है। सिर्फ एक इनसिक्योरिटी है प्लेयर को कि पता नहीं मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ठीक है। तो मेरा ख्याल है वो इनसिक्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम चलेगा तो ठीक हो जाएगी, लड़के दोबारा लाहौर के लिए आना शुरू होंगे। मियां साहब, आप क्लब क्रिकेट से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, लाहौर की टीम के साथ हैं आप। सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें सुनने में आती हैं। आप कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इसलिए ठीक नहीं है कि नौजवान खिलाड़ी हैं, लेकिन नौजवान खिलाड़ी तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। सिलेक्शन में तो हमें कोई प्रॉब्लम, अगर कोई अच्छा लड़का रह गया तो कोई बताए। अभी सुबह भी मेरी चंद लोगों से बात हो रही थी तो मैंने कहा आप हमें को 2-4 लड़के ऐसे बता दें जो इन लड़कों को निकाल के इनसे अच्छे हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे उनको भी कंसिडर कर लें। लेकिन बातें तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन वो बताता कोई भी नहीं। तो मेरा ख्याल है हमारी ये जो 2 टीमें खेल रही हैं इसमें शायद एक आध कोई प्लेयर रह गया हो, बाकी इससे अच्छे लड़के लाहौर में नहीं है। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब ने खुद ही अकेले ने टीम बना दिया। नहीं, ये जो गलत बयानी लोग करते हैं, ये फर्क जमान साहब क्रिकेट बोर्ड ने उनको भेजा था हमारी सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन बना के। ठीक। उसमें ख्वाजा साहब थे, हमारे 2 कोच थे, इन्होंने भी इनकी मुआवनत की, तो ये उन्होंने बड़ी देखता कि टीम बनाई है। बाकी आपको पता जैसे प्रॉब्लम हो गई डिपार्टमेंटों की, अब 50,000 रुपये एक डिपार्टमेंट देता है एक लड़के को, तो वो सोचता पता नहीं मैं रीजन में खेलूँ कि ना खेलूँ, तो वो उस तरफ चला जाता है। अजय राणा साहब, बात कर रहे हैं कि जो लाहौर का एक बड़ा शानदार माजी है क्रिकेट के हवाले से, बड़े बेहतरीन और आलमी रिकॉर्ड याफ्ता खिलाड़ी हैं जो लाहौर से आए हैं, अब वो नज़र नहीं आते बिलखुसूस क्लब्स में से या फिर जो आपकी सिटी क्रिकेट है उसमें से। आप इसकी क्या वजह आपको मालूम हो? असल वजह तो ये जो डिपार्टमेंट वाले लड़के वो ले जाते हैं उनको डिपार्टमेंट्स। अच्छा। वो मेन वजह वो है, ज़रा सा लड़का अच्छा खेलना शुरू हो जाता है, डिपार्टमेंट आके ऑफर करता है, वो लड़का चले जाता है। ठीक है। असल प्रॉब्लम ये है, और कोई मतलब टैलेंट तो है। अंडर 16 में देख लें 4-5 प्लेयर हैं जो अभी पाकिस्तान अंडर 19 में आ गए हुए हैं। ठीक। वो जो हमने सेलेक्ट किए थे वो अंडर 19 में आए थे। जो लाहौर की सिलेक्शन की बात की है अब आपने पहले, बिल्कुल उसमें आप भी शामिल, बाकायदा कोचेज भी मैं शामिल था उसमें, बिल्कुल। ये फ़र्क ज़मान थे, ख्वाजा साहब खुद थे, मैं था, मंजूर लाई था। तो हमारी सिलेक्शन का कोई इतना वो बुरा मेयार नहीं था। सेलेक्ट वही लड़के हुए हैं जो डिज़र्व करते थे, जिन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट में स्कोर किया हुआ है या जिन्होंने आउट किए हुए। अब वो मेयार और ये मेयार ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक। यहाँ पे आपको मतलब बेहतर चाहिए होता है, लेकिन लड़के तो यही हैं, यही खेलेंगे, यही कुछ करेंगे। ठीक। बाकी ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट है, मैं नहीं समझता कि वो इतनी पावरफुल क्रिकेट है। अच्छा, आप किस तरह से दिफा करेंगे सिलेक्शन का? क्योंकि कहा जाता है जी कि कुछ ऑफिशल्स हैं जिनके करीबी रिश्तेदारों को किसी का बेटा खिला लिया गया है, किसी का भतीजा खिला लिया गया है, और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं खिलाया गया, सिर्फ ताल्लुक़ की बुनियाद पे खिलाया गया या रिश्ते की बुनियाद पे खिलाया गया। नहीं, ये बिल्कुल इसमें ये बेबुनियाद सी एक बात है कि अब किसी का अगर बेटा या भतीजा या कोई अगर खेल रहा है और उसकी परफॉर्मेंस है, तो अगर उसको इस बुनियाद पे ना खिलाना कि उसका बाप या उसका चाचा या उसका भाई अगर वो किसी LCCA की उसमें है या कोई वो कोच है, तो मेरा ख्याल है कि ये उसके साथ भी ज़्यादती वाली बात है। जो लड़के सिलेक्ट हुए ना, आपको मैं भी बता रहा हूँ बात, उन्होंने वही किया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़का है लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने इंटर डिस्ट्रिक्ट में 48 आउट किए हैं। अब 5 मैचों में 48 आउट करना इज मतलब कमाल है, नाकाबिले यकीन चीज़। मतलब एक ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया, और मैं उनसे यही बात कर रहा था कि भाई वो क्यों नहीं आउट कर रहा। अच्छा। वो क्यों नहीं आउट कर रहा? उसने तो 48 आउट किए हैं, आप उसे क्या, उसकी परफॉर्मेंस को क्या हो गया? तो वो वही बात आ जाती है, म्यार इंटर डिस्ट्रिक्ट का और कायद आज़म ट्रॉफी का बहुत फ़र्क है। ठीक। और दूसरा इसमें जो इसका जो ऑर्गेनाइज हम कराते हैं थ्रू जोन्स, वो उस पर भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो क्रिकेट जोन्स को ऑर्गेनाइज नहीं करनी चाहिए, वो LCCA की जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइज करे क्रिकेट को। ठीक। अच्छा मियां साहब, सिलेक्शन की बात हुई है, हमने जो लाहौर की क्रिकेट है उस पर बात की है,
कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में मजमूई तौर पर आपके ख़्याल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर बनाकर हम कुछ लोग भी यहाँ पे बुला सकते हैं जो मैचेस देखने के लिए आएँ और ज़्यादा हम अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस ले सकते हैं? ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि स्पेक्टेटर तो आता ही कोई नहीं। ठीक। पहले यहाँ पे 81 82 की बात है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचों का ठेका होता था, टिकटें बिकती थी। ठीक। तो अब ये आलम है कि कुछ यहाँ पे स्टेडियम में इतनी सिक्योरिटी है कि वैसे को आता ही नहीं। ठीक। हालांकि उनको चाहिए कि लोगों को आने दें। ठीक है। अब LCC ग्राउंड में जाए आपको 100-200 बंदा कुछ ना कुछ लोग नजर आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो किसी को घुसने नहीं देते। अच्छा। तो ये भी उन्होंने से कहा भी आप कम से कम एक गेट तो खोलें ताकि लोग आके देखें, लेकिन वो चूँकि अब स्पेक्टेटर जो है वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप अपने क्लब्स को क्यों मोटिवेट नहीं करते कि क्लब्स के जो आपके प्लेयर्स हैं, नेट्स वगैरह लगते हैं, किसी एक दिन 2 दिन जो आपकी लाहौर की टीमों के मैचेस हो रहे हैं वहाँ के प्लेयर्स आके अपने जो सीनियर्स हैं जो ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं उनको यहाँ पे आके देखें? ये बड़ी अच्छी आपने बात की है और ये पहले बिल्कुल जब 80s या 70s की ये रुझान था, क्लब्स आके मैचेस देखते थे, लड़के के शौक से मैच देखते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लब्स तो वैसे कागजों में हैं। जी बिल्कुल, ये प्लेयर्स है ही नहीं, तो नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक, आपने जो बात क्वेश्चन की ये मजाक में किया, लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा। ये ज़्यादातर क्लब कागजी कार्रवाई के लिए हैं, बाकी अगर आप ऑन ग्राउंड्स देखेंगे आपको क्लब्स मेरा नहीं ख्याल मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये फुकदान भी है। ठीक। लेकिन क्लब्स हैं, लेकिन लड़कों का वो इंटरेस्ट लेवल नहीं है जो पहले एक क्रिकेट देखने में होता था। ठीक। तो दूसरा, जब से 2020 क्रिकेट आई है उसने जो एक व्यूअरशिप थी जो अच्छी लंबी क्रिकेट की वो ख़त्म कर दी। 4 डे की। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तो वैसे भी कम है, हालांकि वैसे कम थी। साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस अभी भी आप देखें टेस्ट मैचेस लोग देखने आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 4 डे मैचेस की जो व्यूअरशिप थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म कर। दूसरा, मैं आपसे ये बात में जो मैचेस है ना वो बड़ा एक होता है कि एक हाइप क्रिएट, जिस तरह आप 2020 की हाइप क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे इन टूर्नामेंट्स की हाइप नहीं, मार्केटिंग हाइप नहीं क्रिएट होती। ठीक है। आपका PCB इसमें कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहा कि भाई आज लाहौर का और पेशावर का मैच है। ठीक है। आज लाहौर और कराची का मैच है, मतलब एक वो जो 2020 के लिए एक उसका हाइप क्रिएट होती है, वो मार्केटिंग बिल्कुल उसको मुनासिब तरीके से उसकी तशहीर की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और लाहौर की टीमों के परफॉर्मेंस के हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर मुस्तकबिल के सितारों से, मेरी मुराद नौजवान खिलाड़ी हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी राय लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस जानेंगे और जो उन्होंने अपने अहदाफ मुकर्रर कर रखे हैं अपने लिए उसके बारे में करें बात इस ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ इस वक्त लाहौर रावी की टीम के प्लेयर्स हैं, इनसे जानेंगे इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और किस तरह से देख रहे हैं अपना ये वाला सीज़न और ये किस तरह से समझते हैं कि ये सीज़न इनके लिए किस हद तक मददगार साबित होगा कौमी टीम के लिए। उस्मान सलाहुद्दीन सबसे पहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। उस्मान, किस तरह से देख रहे हैं अब तक की अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, माशाल्लाह मैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। 3 मैचों में मेरे 320 रन हो गए हैं और इस सीज़न मुझे जब सीज़न स्टार्ट होने वाला था तो मुझे डेंगू हो गया था, तो मैं इतना सोच रहा था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है और मैं पूरा मतलब अपना जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में और कम बैक के लिए पूरा तैयार हूँ। आपकी जो परफॉर्मेंस है आप किस तरह से समझते हैं कि बड़ी आपके लिए मददगार साबित होगी दोबारा टीम में कम बैक करने के लिए? जी डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो प्लेयर को करनी चाहिए, सारे प्लेयर जैसे कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरा तो फुली टारगेट यही है कि मैंने इस दफ़ा फिर माशाल्लाह टॉप करना है। आपने कुछ जहन बनाया था कि इस सीज़न में कितने रन आप? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं 1 माह तो बेड पर ही रहा हूँ डेंगू की वजह से। बिल्कुल मेरा मतलब आइडिया नहीं था मुझे कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूँगा। मतलब फर्स्ट मैचेस में 3 मैचेस में खेला हूँ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, अल्लाह ताला आगे भी इस तरह चलाए। आबिद अली हमारे साथ हैं, कैसी परफॉर्मेंस आपकी जा रही है? सुना कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे? कोशिश कर रहा हूँ, 100 किया है इंशाल्लाह और अच्छा सीज़न स्टार्ट मिल गया मुझे, तो अभी कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह और अच्छा हो और अच्छे से अच्छा फिनिश करूँ इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, एक आपने 100 किया है, आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आपको मुख्तलिफ सतह के क्रिकेट जो है वो आपने खेली है, क्या आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा करना चाहिए था कि आप क्या बेहतर करना चाहिए था कि आप ज़्यादा लोगों की नज़रों में आते, स्ट्रैक्टर्स की नज़र में आते? जी डेफिनेटली यही प्लेटफॉर्म होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और क्लब लेवल में क्रिकेट खेल के फिर हमारा अचीवमेंट होता है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी क्रिकेट है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी इसमें परफॉर्म जो करेगा
डेफिनेटली वो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, पाकिस्तान को टच करेगा। ठीक है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। आई ट्राई दी बेस्ट इंशाल्लाह, और अच्छा से अच्छा करें, लाहौर के लिए अच्छा करें, अपने लिए भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। डेफिनेटली पाकिस्तान या पाकिस्तान को अचीवमेंट करें। काशिफ महमूद आपके साथ हैं, बेस्ट विकेट कीपर रहे हैं, अभी इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। जी काशिफ, विकेट कीपिंग एक मुश्किल काम है और उसमें अगर आपको चांस नहीं मिलता तो फिर आप सारी उम्र बस क्लब्स में ही कीपिंग करते रहते हैं या फिर आप फर्स्ट क्लास खेलते रहते हैं। आपने इस मुश्किल शोबे का इंतखाब क्यों किया? एक्चुअली क्रिकेट का तो आपको पता है कि लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया, बेस्ट विकेट कीपर हूँ कादिम ट्रॉफी का। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि बेस्ट विकेट कीपर होंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि मैं अपने आप को भी सबको बता सकूँ कि मैंने विकेट कीपिंग का जो शोबा चूज़ किया था वो मैं पाकिस्तान खेल के उसको प्रूव करूँगा कि मैंने ठीक इसको चूज़ किया था। आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? राशिद लतीफ़, गिलक्रिस्ट, सईद अनवर। ठीक है। बैटिंग बड़ी अहम हो गई है मौजूदा क्रिकेट में, एक अच्छा विकेट कीपर आप हैं तो, लेकिन आप उस वक्त तक अपने आप को सेलेक्टर्स को मुतासर नहीं कर सकते अगर बैटिंग के शो में बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो। जी एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, जिसने कहा फास्ट क्रिकेट का हो गया, काफ़ी फॉर्मेट आ गए, 2020, वनडे, टेस्ट, 3 किस्म के फॉर्मेट्स आ गए हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से हर फॉर्मेट में अलग-अलग विकेट कीपर्स होने चाहिए। जो फास्ट खेलता है उसको 20-30 में एडजस्ट करें, टेस्ट और वनडेज के लिए हर फॉर्मेट के लिए अलग-अलग विकेट कीपर्स मेरे ख्याल से होना चाहिए, ताकि जो जिस कैपेबिलिटी रखता है उसको उस मोड में एडजस्ट किया जाए। फहद उल हक जी, कैसा जा रहा है आपका ये सीज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है मेरा सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने अच्छा स्टार्ट लिया है, मेरे 330 रन हो गए हैं 4 मैचों में। ठीक। एक मैंने 194 किया अगेंस्ट KRL के, और आज मैंने कोयटा के अगेंस्ट 83 नॉट आउट किया है, जो मेरी अच्छी इनिंग्स हैं। आपने कोई टारगेट सेट किया था सीज़न शुरू होने से पहले कि इसमें ये करना है, कम से कम इतने रन करने हैं? जी, टारगेट तो सेट किया था कि तकरीबन 1000 प्लस रन करने हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं किसी वजह से खेल रहे हैं। इंशाल्लाह अगर अच्छा करते हैं हम तो एक अपना टारगेट अचीव करें, पाकिस्तान के लिए खेलें। आपस में मुकाबले की फ़िज़ा जो है, रुझान कितना होता है कि आपने अपने साथी बैट्समैन से ज़्यादा रन्स करने हैं? ये तो डेफिनेटली चलता है, बैट्समैन जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि मैं टॉप करने की कोशिश करूं, एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं। कंपटीशन में ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका सीज़न कैसा चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीज़न अभी तक तो नॉर्मली जा रहा है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। ठीक। बॉलिंग में भी एवरेज है, बैटिंग में भी एवरेज परफॉर्मेंस जा रही है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म करूँ। क्या वजह मालूम होती है? कुछ टाइम पीरियड ऐसा था कि तैयारी का मौका नहीं मिला, रमज़ान आ गया, रमज़ान के बाद 2020 आ गया, तो बस उसी में कुछ ऐसा टाइम लगा। बारिश होती नहीं, ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। रमज़ान में वैसे प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से दिल बर्दाश्त तो नहीं हुआ? नहीं, उससे तो इंशाल्लाह नहीं होंगे दिल बर्दाश्त। आपके जो आइडियल्स हैं वो सारे के सारे बड़े जारहाना अंदाज से खेलने वाले बैट्समैन भी हैं, तो आप उनको कीपिंग में ज़्यादा पसंद करते हैं या आपको उनकी बैटिंग का अंदाज ज़्यादा पसंद है? मेरे ख्याल से दोनों, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली वो बैटिंग और कीपिंग दोनों में मेरे इसीलिए आइडियल हैं कि दोनों में वो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है अपनी फील्ड में, विकेट कीपिंग में भी, बैटिंग में भी। तो इस वजह से वो मेरे रोल मॉडल मेरे वही हैं। आप समझते हैं कि आप कमेटी में आ जाएंगे क्योंकि बड़ा मुकाबला है, अदनान, कामरान, ठीक है, और अगर कल को जुल्करनैन भी आ सकते हैं, सरफराज भी आ सकते हैं। सीधी सी बात है जी, मैंने लास्ट से टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह, 57 कैचेस थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सीजन में। ठीक है। बेस्ट विकेट कीपर कादिम ट्रॉफी, एज ए कैप्टन ऑफ लॉर्ड शालीमार, ये भी एक रिकॉर्ड है। LCC का फर्स्ट एवर टाइम इन लाहौर हिस्ट्री हुआ है क्रिकेट में कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी ने एज ए कैप्टन टॉप किया हो लॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हुए। और इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली ऑलरेडी मैं पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, एशिया कप में कैप्टन रह चुका हूँ। वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, एशिया कप मलेशिया में हुआ था, अंडर 19 मैंने एज ए कैप्टन किया है और स्टिल एज ए कैप्टन लॉर्ड शालीमार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो खेल रहे हैं ज़बरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन मेरा गोल, मेरा अचीवमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम टेस्ट कैप लेना इंशाल्लाह मेरा गोल है। और इस सीज़न को इंशाल्लाह ताला दोबारा वही परफॉर्म करके अपना गोल अचीव करूँगा। दोबारा सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेंगे। उस्मान, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के बाद जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो किस हद तक आपको आसानी महसूस होती है या परफॉर्म करने में ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता? देखें, डेफिनेटली क्योंकि जब बंदा पाकिस्तान खेल जाता है तो उस कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। जब वो डोमेस्टिक में आता है और उसको मतलब कोई परेशानी नहीं होती और वो बिल्कुल ही खुल के खेलता है। और आपको पता है जैसे पाकिस्तान खेलना ही लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद तो नहीं है। तो वो माशाल्लाह मैं खेल कर आया हूँ और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है अब पहले से बहुत बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरे पसंदीदा खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ हैं, क्योंकि वो भी मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे और मैं भी मिडिल ऑर्डर की खेलता हूँ, नंबर 4 पे खेलता हूँ। और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वो लेजेंड प्लेयर रहे हैं और बस उन्हीं को फॉलो करता हूँ। बड़ा मुश्किल नंबर है और इस पर बड़ा
दबाव भी होता है इस नंबर पर खेलने वाले खिलाड़ी के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बैकबोन कह सकते हैं आप, मतलब मिडिल ऑर्डर जो है वो मेन रोल प्ले करता है एक टीम में। और जैसे अभी मैं मैचेस खेल रहा हूँ काज़म ट्रॉफ़ी में, और बड़ा ही मुझे सीखने का मौका भी मिल रहा है, और इंशाल्लाह जो भी वीक पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। कैसा तजुर्बा रहा टीम के साथ जाने का, वहाँ पर खेलना और फिर अपने सीनियर्स से सीखना? जी सब सीनियर्स से बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली शाहिद भाई से, मिसबा भाई से, हफीज़ भाई से। उन्होंने बताया है कि क्रिकेट क्या है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो वो एक्चुअली वो टोटली डिफरेंट क्रिकेट आ जाती है। मीडिया होता है, मतलब क्राउड का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है, सारी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर वो मैच हो रहा होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पर जाके बंदा बहुत कुछ सीखता है, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है बंदे का बहुत जो है वो हाई होता है, और स्पेशली सीनियर्स जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं यंग प्लेयर को, और जैसे उन्होंने मुझे किया। आबिद, आपकी अब तक की जो परफॉर्मेंस है आप उससे मुतमईन हैं या फिर आपके ख्याल में इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए थी? थोड़ा सा बेहतर हो, थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ा कम है। इंशाल्लाह ट्राई दी बेस्ट और अच्छा हो, थोड़ा सा और बेहतर हो इंशाल्लाह। अभी तो सीज़न अभी 4 मैच हुए हैं अभी, तो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। कितनी मेहनत आपके ख्याल में आपको चाहिए अगर आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है? मेहनत तो जो करेगा अल्लाह ताला उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। लड़के हैं, मेहनत करेंगे उसका फल ज़रूर मिलता है। जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा से अच्छा होगा। कदाफी स्टेडियम में खेलते हुए आपके जहन में ये आता है कि कल आने वाले वक्त में आपने इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान के लिए खेलना होता है? माइंड के अंदर ये चीज़ होती है कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रहे हैं, क्राउड बैठा हुआ है, हमें देख रहा है, वॉच कर रहा है, वो चीज़ हमारे माइंड में होती है। आपके ख्याल में कितनी मेहनत आपको और करनी चाहिए कि आप जल्द अज जल्द अपने उस ख्वाब को हकीकत में बदल लें? मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। काज़म ट्रॉफ़ी जैसा इवेंट चल रहा है, हमें इसके अंदर 1000+ रन करने चाहिए। जितने वनडे क्रिकेट है कोई भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दें, और उसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेंगे तो हम आएंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है पाकिस्तान के अंदर। आपके ख्याल में आपको कितनी मेहनत करना चाहिए कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें? मेरे तो इंसान सारी ज़िंदगी करता रहता है, जब तक क्रिकेट खेलता है कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, तो इसलिए हर बंदे को हार्डवर्क करना ज़रूरी है। कोचेज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस हद तक मोटिवेट कर रहे हैं जब आपकी परफॉर्मेंस ख़राब जा रही है? उस वक्त कोच का किरदार या मैनेजर का किरदार बड़ा अहम होता है? नहीं, कोच और मैनेजर, बाकी जो स्टाफ है काफ़ी सपोर्टिंग है। फील्डिंग कोच हैं, एनालिसिस्ट है साथ, उसके अलावा फिजियो हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट करते हैं बंदों को। साथी खिलाड़ी आपको दबाते हैं ख़राब परफॉर्मेंस पे या फिर हौसला अफजाई करते हैं? नहीं, हौसला अफजाई करते हैं, जाहिर है कि वो भी इसी सिचुएशन से गुजरते रहते हैं, एक दूसरे को हौसला अफजाई करते रहते हैं। वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें बेहतर कारकर्दगी किसी भी खिलाड़ी को कौमी टीम में शामिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया बनती है, सबसे बड़ा रास्ता बनती है। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर नौजवान खिलाड़ियों से करेंगे बात। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हमने की है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उस हवाले से। खिलाड़ियों की भी राय आपने सुनी, और जो ऑफिशियल्स हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। अब हम माहिरीन की राय लेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इस टूर्नामेंट में लाहौर की जो दो टीमें खेल रही हैं उनके परफॉर्मेंस को। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज़ के कोच रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ताहिर शाह के साथ तशरीफ़ रखते हैं जी आफ्ताब अहमद ताबी। आप ना सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं बल्कि PCB के लेवल 2 कोचिंग कोर्स भी इन्होंने कर रखा है। ताबी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। शाह साहब, लाहौर की जो दो टीमें खेल रही हैं, आपके ख़्याल में इनके सिलेक्शन में जो मेरिट का नाम लिया जाता है उसके तकाज़ों को पूरा किया गया है? आप सब बात इस तरह है कि लाहौर की टीमों की जो सिलेक्शंस है ना, वो ड्राइंग रूम सिलेक्शन है, ग्राउंड की सिलेक्शन जो है ना वो नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट से वो कहते हैं कि हमने लड़के लिए हैं। गलत बात है। देखिए बात आपको बताऊँ, अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट से लड़के लिए होते तो लड़कों की परफॉर्मेंस होती। वो इन्होंने ना एक वो बनाया हुआ क्राइटेरिया कि सिर्फ वो इन्होंने इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को सियासी वो बना दिया है। जो क्लब्स इनके साथ हैं उनके लड़के खिलाते हैं, जो लड़के क्लब इनके मुखालिफ हैं उनके लड़के नहीं खिलाते हैं। लाहौर की क्रिकेट की टीम 2020 में स्टार स्टडी टीम थी, सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। एक टीम बामुश्किल सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकी, आपके सामने है, उमर कामरान अकमल वगैरह सारे थे। उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आती है, 65, 66, 70 पे आउट हो रही है। तो आपकी जो सारी परफॉर्मेंस है, अगर आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट में लड़के आपके चले गए तो ये गलत बात है। पेशावर के टॉप पे है, पेशावर के टॉप कर रही है जी, उसके लड़के डिपार्टमेंट में नहीं गए। देखे, और फिर उसके बाद आपकी दोनों ही टीमें ग्रेड 2 खेल रही हैं, फर्स्ट क्लास के ग्रेड 2 खेल रही हैं। दोनों टीमें फर्स्ट क्लास के ग्रेड 1 में नहीं है। सिलेक्शन मेरिट पर नहीं हुई आपके ख्याल में?
किसी जगह भी मेरिट पे नहीं हो रहा, कोई चीज़ भी मेरिट पे नहीं हो रही। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ तो सिलेक्शन का ये हाल है, अगर सचिन तेंदुलकर आ जाए और इनको पता हो कि इनको पता ना हो कि सचिन तेंदुलकर है, कि सचिन तेंदुलकर को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। और अगर पता लग जाए कि सचिन तेंदुलकर साहब वाकईतन ऐसा है, आप सारी चीज़ों को एक कोच की हैसियत से भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी राय है वो एक जो खेलों से ताल्लुक़ रखने वाला सहाफ़ी है, उस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है। बात दरअसल ये है, जब आपने कॉकपिट के अंदर मैक्सिमम कोचवान बिठा दिए हैं तो त्यारा तो एक ना एक दिन डूबेगा या कहीं ना कहीं टकराएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ फर्रुख जमान को क्यों भेजा गया? वो इसलिए भेजा गया कि वो फैसलाबाद रीजन के जो सदर हैं और मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं, वो उनकी मर्ज़ी की टीम बनाते हैं फैसलाबाद रीजन की, और उनको इनाम के तौर पर वेस्ट इंडीज़ भेजा गया। तो जहाँ पर यह सिनेरियो हो वहाँ पर आप मेरिट की बात करें तो बहुत बुरी बात है, अगर आप एलीट पॉलिसी की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जो शाह साहब का कहना है कि मेरिट के ऊपर नहीं टीम बनी, कैसे बनेगी? आपकी कौमी क्रिकेट टीम जो है, क्या उसमें मेरिट को देखा जा रहा है? क्या फैसल इकबाल की परफॉर्मेंस किसी को नज़र नहीं आ रही? खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस किसी को नज़र नहीं आ रही? डोगर की परफॉर्मेंस किसी को नहीं नजर आ रही? अयूब डोगर पिछले 3 सालों में 3200 स्कोर कर चुका है। इस साल उसने हबीब मैन के खिलाफ 186 किया है, अभी कल भी 200 किया जी। उसको नजर नहीं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। अली वकास है, उसको इकबाल कासम ने अपने टर्नओवर में सार्क भेजा खेलने के लिए, वहां पर उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही और उसने इस साल पहले 2 मैचों में सेंचुरियां की हैं। 175 किया उसने कराची वाइट्स के खिलाफ कराची के अंदर, वो 25 के कहीं नजर नहीं आ रहा। किस मेरिट की आप बात करते हैं? अच्छा, फिर लाहौर के जो ओहदेदारान हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, वो कहते हैं कि उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट से या जो एक सेट तरीकाकार है उससे प्लेस लिए हैं और हर वो खिलाड़ी जो हकदार है उसको उसका हक मिला है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको पूरे तरीके से फॉलो किया गया है। जो ख्वाजा नदीम साहब हैं, सदर हैं, उनकी भी बहुत मजबूरियां हैं अपनी सदारत को बचाने के लिए। ब्लैक मेलिंग का बहुत ज़्यादा सिलसिला है और आपको ये बता दूं कि ख्वाजा नदीम साहब उस वक्त तक बहुत ताकतवर थे जब तक चेयरमैन इजाज़ भट्ट थे। अब वो इतने ताकतवर नहीं रहे और उनकी इतनी पावर थी कि नेशनल टीम में भी 1-2 खिलाड़ी उनके होते थे। और सलाहुद्दीन आपका जो खिलाड़ी है उस्मान सलाहुद्दीन, उसका मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, ये जो जिक्र किया है ताबी साहब ने, शाह साहब आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि ख्वाजा नदीम जो हैं, जो उनकी मजबूरियां हैं, आपका क्लब क्रिकेट से जो निचली सतह की क्रिकेट है उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है? देखिए, क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी ये होता है कि जो टीमें वोट देती हैं ना, वो कहती है जी हमें मैनेजर बनाओ, हमारे लड़के खिलाओ। और आप देखिए ऐसे ऐसे मैनेजर्स बने कि आप इमेजिन करें कि उनको मेरे हमें रूल्स और रेगुलेशंस का नहीं पता। जब तक आप थॉरली रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं जान सकते उस वक्त आप मैनेजर जो है ना, मैनेजर बनने के लायक नहीं होते। ठीक, आप बिलीव करें, उस्मान मलिक एक लड़का अंडर 19 में वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और बेहतरीन वो लड़के ने ना दूसरे जो वनडे और आपके कायदम ट्रॉफी में परफॉर्म किया। आपने नहीं रखा कि वो शाइनिंग क्लब का है। देखिए, इसी तरीके से आप बहुत सारे लड़कों को इस वजह बेस पे नहीं खिला रहे कि वो मुखालिफ ग्रुप्स के क्लबों के हैं। अच्छा, मजबूरियां उनमें ये हैं कि जिनके उन्होंने वोट्स लिए हुए हैं जी, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं उसके वोट का सिला जरूर देना है। जी बिल्कुल देते हैं, वो वोट का सिला देते हैं, उनको बैंजरी से नवाजते हैं, उनको कप्तानी से नवाजते हैं, उनको उनके लड़के खिलाते हैं। उनको इस चीज़ से कोई नहीं कि टीम की परफॉर्मेंस क्या है, उनको इस चीज़ से गर्ज है कि हमने अगला इलेक्शन भी जीतना है। ठीक है, ठीक है ना। तो अगला इलेक्शन, मुझे बात बहुत अच्छी लगी ताबिश साहब की कि उनके साथ उनका जाबर साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, तो मैं इसको ज़रा सा खोल जाऊँ। ख्वाजा नदीम साहब जो है ना, सारी उम्र सर्विस इंडस्ट्री से खेलें, वहीं से क्रिकेट खेलते खेलते जो वो इजाज़ भट्ट साहब के ही कंधे पे बैठ के वो आए और आपको जनरल तौकीर ज़िया साहब को शिकस्त दे के उन्होंने लाहौर के जो सदर हैं वो चेयरमैन बने। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, वो उनके उस पर बैठ के अब वो जो है ना। और इसी बात को मैं शाह जी की बात को आगे चलाऊंगा कि ये जो टेन्योर है नए चेयरमैन पीसीबी का, ये आईनी तौर पर जब अगर जनरल असम्बली बहाल हो जाए तो 1 साल का है। अभी इन्होंने कहा कि ख्वाजा नदीम साहब इजाज़ भट्ट के कंधों पर बैठ के आए, फिर इजाज़ भट्ट ख्वाजा नदीम साहब के कंधों पर बैठकर दोबारा से इलेक्टेड चेयरमैन बनने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम में बिफोर टाइम कह रहा हूँ। लेकिन ख़राब कारकर्दगी की एक वजह ये बताई जाती है कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो डिपार्टमेंट ले जाता है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? इमरान, मैं ये कहूँगा कि अगर लाहौर में आप टैलेंट देखें, वो मेरा प्रॉपरली मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं सरगोदा से हूँ, मगर यहाँ पर बहुत एक मेरा खासा एक्सपीरियंस हो गया जर्नलिस्टिक कि यहाँ पर अगर मेरिट पर टीमें बने, अगर सऊद खान को उस वक्त मेरिट पे चांस दिया होता तो वो बताता कि वो कितना बड़ा फास्ट बॉलर था। तो इस शहर में इतना टैलेंट है कि अगर मेरिट पे टीमें बने तो लाहौर के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए 2 टीमें निकल सकती हैं। टैलेंट बहुत है, मगर काश कभी आप अपने कैमरे लाहौर में जितने भी अच्छे होटल्स और मछली की दुकानें हैं
वहाँ पर लगाएं तो आपको पता चले कि ये जितने सेलेक्टर्स हैं, ये जितने मैनेजर्स हैं, खिलाड़ियों को शाम को ले जाते हैं, चल मच्छी खुआ, चल रोटी खुआ, बिलीव मी। अच्छा जी, 2 टीमें सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे खिलाड़ी आपको लाहौर में नज़र आते हैं जो खेलना चाहिए थे टीम में लेकिन उनको मौका नहीं मिला? देखिए मैं बताऊं आपको, मुंतज़िम मेहदी बहुत अच्छा, उस्मान मलिक बहुत है, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं। देखिए अब सारी क्रिकेट आपकी जो है ना, मेरे साथ माशाल्लाह ये भी इत्तेफाक करके सारी क्रिकेट जो है ना मॉडल टाउन में चली गई है। पहले सारी क्रिकेट कहाँ थी? मिंटो पार्क कब्रिस्तान हो गया। तो उसका नुकसान हुआ? उसका ये नुकसान हुआ कि आपकी क्रिकेट जितनी देखिए फैलेगी ना, आपके सारे लड़के एक ही जगह चले जाएंगे, एक ही जगह चले जाएंगे, 20, 25, 30 होंगे, खेलने तो 11 ही हैं। तो जो है ना, जितनी ज्यादा क्लब्स में लड़के होंगे उतना लड़कों को बूस्ट अप मिलेगा, उतने ही लड़के की टैलेंट उभर के ऊपर आएगा। ये अब घड़ी शो हुआ है, धर्मपुरा है, मुगलपुरा है, आपका कोट ख्वाजा सईद है, कैंट है, गाजियाबाद है, कहाँ ग्राउंड हैं? वो लड़के क्या करते हैं? व्हीलिंग करते हैं, मोटर व्हीलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल व्हीलिंग करते हैं, या टेप बॉल खेल लेते हैं। सुबह को सुबह गए टेप बॉल खेले और अपने घरों को आ गए। अच्छा, ये जो एक वजह बयान की जाती है कि डिपार्टमेंट हमारे खिलाड़ी ले जाता है, डिपार्टमेंट तो लेके जाएगा। देखिए इसके बावजूद आपके 142 क्लब्स हैं, अगर डिपार्टमेंट आपके 4 खिलाड़ी ले गया, 8 ले गया, उसके बावजूद आपके 142 लड़के नहीं है। उसके बावजूद देखिए फादुल हक ने 194 रन किया। आप 2020 में लेके गए, उसने 194 का दिया लाहौर की तरफ से। देखे ना, ये भी तो है ना, आप एक लड़के को निगलेक्ट करें, उसे जिस वक्त आपने चांस दिया उसने 194 रन कर लिया। मैं ये भी इस चीज़ की भी तारीफ करता हूँ, केवल एक लड़का परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद लड़के खेलते। देखिए जिसे खिलाएंगे वही परफॉर्म करेगा, जिसे नहीं खिलाएंगे वो परफॉर्म। इस तरह ये बात जो बहुत अच्छी किया, बहुत ज़्यादा टैलेंट, ये बात किया कि लाहौर के अंदर ये 4 टीमें बन सकती हैं। आप कुछ शामिल करना चाह रहे हैं? मैं शामिल ये करना चाह रहा था कि जब तक क्रिकेट मिंटो पार्क के खुदाई खिदमत गुजारों के पास रही, आपके पास मोहम्मद यूसुफ भी आया, इंजमामुल हक भी आया, तौफीक उमर आया, क्रिकेट हमेशा कोई भी गेम खुदाई खिदमत गुजार चलाते हैं। मॉडल टाउन में ये इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर आप उन लोगों की उनकी मंथली अगर आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना कमा रहे हैं, तो आपको पसीना आ जाए। 10 से 12 लाख रुपया पर एकेडमी कमा रही है। ये बहुत सही बात की। साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल पे कार पे आ गए, कार से कोठियों पे आ गए। ये बाद में आपकी ताबिश साहब की बात को 100% साथ देता हूं। टीचर ने ट्यूशन सेंटर खोले, तालीम खत्म हो गई। जब आपकी मिंटो पार्क से मॉडल टाउन में क्रिकेट आई है, क्रिकेट खत्म हो गई। क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? इसको ठीक करने के लिए आप ग्राउंड्स बनाएं। अभी देखिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं ग्राउंड्स दे रहा हूँ, आपने जाती इत्तेफाक में मतलब मॉडल टाउन में ग्राउंड बना दी। आपको ग्राउंड्स हैं, इन इलाकों में ग्राउंड्स हैं जो आपके बिजी एरियाज हैं, ये जो इलाके घड़ी छो वगैरह है, ये जितने भी मतलब ऐसे इलाके, इनको ग्राउंड्स हैं। लड़कों को क्रिकेट का बूझ दे, नहीं तो आपकी नौजवान नस्ल जो है तबाह हो जाएगी। ताबी साहब जो ओहदेदारान हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, वो ये कहते हैं कि जो सिलेक्शन की गई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक सिलेक्टर उन्होंने भेजा था, उनकी निगरानी में बड़ी शफाफ हुई है। तो वो तो मैंने स्टार्ट में कह दिया, उस बेचारे ने नौकरी नहीं करनी। और सबसे पहले ये देखें कि यहाँ के सदर और सेक्रेटरी के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं। एक दूसरे को वो खुद काट रहे हैं। एक का मीडिया मैनेजर अलग है, एक का मीडिया मैनेजर अलग है। जब उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो कहाँ से मेरिट आएगा, कहाँ से मेरिट पर टीमें बनेंगी। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे इस्तेहसाली सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में। आप अगर हैदराबाद में देखें तो वहाँ का मेंबर गवर्निंग बॉडी का बेटा डिजर्व नहीं करता और वो लेट आता है, उसको तो मैच रेफरी जुर्माना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मेंबर गवर्निंग बॉडी तालपुर का बेटा है। ताबिश साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। आपको गवर्निंग ये जो है ख्वाजा ज़क्का साहब को सबसे पहले जो है गवर्निंग बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए। 4 प्रोविंसेस के सूबों के जो ना नुमाइंदगी देनी चाहिए। और एक वो तो जब जनरल असेंबली आएगी जी नहीं वो, और देखिए आपकी जब तक काउंसिल थी, जनरल बॉडी थी, काफ़ी टीम क्रिकेट की प्रमोशन थी। आपको बिल्कुल क्रिकेट को जो है ना, ये आपको जो गवर्निंग बोर्ड को खत्म, गवर्निंग बोर्ड नहीं कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड है। आप ये सही कह रहे थे। फैसलाबाद क्या है, वो अपना लड़का डलवा देता है। एबटाबाद क्या है, वो अपना लड़का डलवा देता है, वो मैनेजर बनवा देता है, वो कर देता है। इस तरीके से कोच मतलब लड़कियों के साथ लड़का जो मैनेजर मतलब को सिलेक्टर जा रहा है, तो कोई पूछने वाला नहीं है जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप इतना पैसा बोर्ड के अंदर बैठे हुए आदमियों को दे रहे हैं, 700 से ज़्यादा हैं, उनको तमाम को मिनिमाइज करें। वो पैसा आप क्लब क्रिकेट पे लगाएं। स्कूल के अंदर जो है ना, कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए कोटा बढ़ाएं। क्लब क्रिकेट जो नीचे जा रही है, ये वाकईतन जा रही है या फिर हम बातें करते रहते हैं? हाफिज जी, क्लब क्रिकेट का तो कब से जनाजा निकल चुका, वो ख़त्म हो चुकी है। और जब आपका प्राइमरी स्कूल ख़राब हो जाएगा तो आपका हाई स्कूल या कॉलेज को कभी भी अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका, और ताबी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की, नौजवान खिलाड़ियों के तासुरात भी हमने लिए, जो लाहौर के ऑफिशल्स हैं उनकी भी राय सुनी। जो इंसाफ के तकाजे हैं, जो लोग क्रिकेट को करीब से देखते हैं, उनके मुताबिक वो पूरे नहीं किए गए। और जो परफॉर्मेंस है
वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ खला ज़रूर है, वो निज़ाम में है, वो खला जो लोग सेलेक्ट करते हैं टीम उनमें है, वो खला जो ऑफिशियल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। इसको दूर करने के लिए कोई बाहर से तो आने वाला नहीं है, इन्हीं लोगों को दूर करना है और जितना जल्दी ये उसमें बेहतरी ले आएंगे उसी में सबकी भलाई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।